मैं डॉक्टर अभय कुमार शर्मा सहारा के निवेशकों को आज 15 जनवरी को पुनः सशक्त नमन करता हूं। दोस्तों, सहारा के निवेशकों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, जिससे उम्मीद और अपेक्षा से सहारा परिवार में अपने धन को विभिन्न योजनाओं में निवेशित किया, आज भुगतान की प्राप्ति के लिए तिल तिल कर मर रहे हैं। दोस्तों, अपने भुगतान की प्राप्ति के लिए हमें आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। भारत की सरकार और सहारा प्रबंधन दोनों मिलकर एक साजिश के तहत हमारे भुगतान को विगत एक सदी से लंबित करते आ रहा है। आज से 10-12 साल पहले जो सहारा सेबी से सहारा के जमाकर्ताओं की कठिनाई शुरू हुई, लगभग 2012 से उसका निराकरण 2023 तक नहीं हो पाया। अब हम लोग 2024 में प्रवेश कर चुके हैं। पहले हम लोग सिर्फ प्रबंधन पर आश्रित थे। हम अपने भुगतान की मांग प्रबंधन से करते थे। प्रबंधन विभिन्न तरह की बहानाओं को बनाकर और हमको भुगतान से वंचित कर दिया करती थी। आज प्रबंधन के साथ साथ सरकार की भी सहभागिता उस भुगतान में हो चुकी है, क्योंकि भुगतान के लिए जितना प्रबंधन जिम्मेवार है, उतना ही भारत की सरकार जिम्मेवार है। पुनः मैं आज यह कहूंगा, या दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि मैं मोटिवेट कर रहा हूं। मैंने पहली बार ही कहा कि आंदोलन चाहे किसी भी संगठन द्वारा किया जा रहा हो, आंदोलन चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो, विभिन्न प्रकारों से किया जा रहा हो, लेकिन सबका एकमात्र उद्देश्य है सहारा में निवेशित धनराशि की नियत समय पर अपने भुगतान को प्राप्त करना। दोस्तों, दुनिया में उस अदृश्य शक्ति जिसको शायद आज तक कोई प्राप्त नहीं कर पाया है हमारी समझ से, जिसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न मार्गों से चलकर लोग वहां पहुंचना चाहते हैं, ठीक उसी तरह सहारा से संघर्ष करने के लिए विभिन्न संगठनों, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न रास्तों को चुना गया है, लेकिन सबका एकमात्र उद्देश्य है अपने जमा धन की वापसी ब्याज सहित। दोस्तों, अगर सीआरसीएस पोर्टल की हम बात लें तो लगभग सहारा प्रबंधन द्वारा या सरकारों द्वारा ही कहा जाता है कि सहारा इंडिया के 11-12 करोड़ निवेशक हैं, लेकिन मैं उसमें कहना चाहूंगा कि आधे 50% निवेशक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते हैं कि हमारा धन कहां पर निवेशित किया हुआ है। वे सिर्फ अपने अभिकर्ता को जानते हैं। उन्होंने आज तक वे लोग कार्यालय भी नहीं गए और सरकारी नियमों और संस्था के नियमों के संबंध में बहुत कम जानकारी रखते हैं। वे सिर्फ यही जानते हैं कि मैंने कहीं राशि जमा की है और नियत समय पर, निश्चित समय पर मुझे उस राशि की वापसी होगी। तो 11-12 करोड़ निवेशकों में से 5-6 करोड़ निवेशक ही ऐसे हैं जो यह जानते हैं कि हमारी रकम सहारा इंडिया नाम की कंपनी में जमा है और मुझे ब्याज सहित एक नियत समय पर उस रकम की प्राप्ति होगी। अब वे जो आधे
अर्थात मान लिया जाए कि 5 करोड़ निवेशक बचे। 5 करोड़ निवेशक में से 1 करोड़ निवेशक ऐसे भी है जो कि सीआरसीएस पोर्टल पर यह कहकर आवेदन नहीं किए हैं कि मुझे सीआरसी पोर्टल से भुगतान नहीं चाहिए, क्योंकि सीआरसी पोर्टल से मात्र 10,000 रुपए की भुगतान प्राप्त करके हम क्या करेंगे। यह भी बात सही है, क्योंकि जहां पर 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए जो निवेशित किए हैं वे जमाकर्ता 10,000 रुपए लेकर क्या करेंगे। दूसरी तरफ अब बचे 4 करोड़ निवेशक। 4 करोड़ निवेशक में से लगभग करोड़ों निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन करने का प्रयास तो किया, लेकिन सीआरसी पोर्टल पर किन्हीं न किन्हीं कारणों से उनके आवेदन सबमिट नहीं हो पाए। यानी कि जब उन्होंने आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करने का प्रयास किया तो उनके आवेदन सबमिट नहीं हो पाए। 1 करोड़ लोग तो ऐसे छट गए। अब बचे लगभग 4 करोड़ लोग। 4 करोड़ लोगों में से सरकार के ही डाटा के अनुसार ले या सीआरसी पोर्टल के अनुसार तो लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने अपने आवेदन को सफलतापूर्वक सबमिट किया, लेकिन उन सबमिट आवेदनों में से सब में डिफिशियंसी दे दी गई। यानी कि भुगतान को रोकने का एक बहाना ढूंढ लिया गया। सम्मानित जमाकर्ताओं के पास जमा करने के प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं, सर्टिफिकेट उपलब्ध है जो कि सहारा इंडिया द्वारा दिया गया है, लेकिन अब किन कारणों से डिफिशियंसी आ रहा है यह तो जिम्मेवारी सहारा इंडिया की है। उस डिफिशियंसी को सहारा इंडिया ही समाप्त करेगा। जमाकर्ता अपने स्तर से कैसे उसको समाप्त करेगा, इसलिए कि जमाकर्ता कोई कार्यालय तो है नहीं। जमाकर्ता के पास संबंधित योजनाओं से सर्टिफिकेट है। तो कुल मिलाकर यह कहना चाहूंगा कि सरकार और संस्था यानी सरकार और प्रबंधन दोनों का उद्देश्य भुगतान करना नहीं है, भुगतान को रोकना है, भुगतान को लंबित करना है, जिससे कि सहारा के सम्माननीय जमाकर्ता भुगतान मांगना ही छोड़ दे। लेकिन अब उस मुकाम पर हम लोग आके खड़े हो गए हैं कि अपने भुगतान को प्राप्त करने के लिए हमको सरकार के जिम्मेवार पदाधिकारियों का घेराव करना होगा, उनसे अपनी बात कहनी होगी, अपने आवेदन पत्र देने होंगे, निवेश से संबंधित प्रमाण देना होगा और उनसे भुगतान की मांग करनी होगी। हालांकि इस भुगतान के मांग के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत अच्छी पहल है। मैंने कहा कि विभिन्न तरीकों से, जिनको जितनी बुद्धि और क्षमता है, विभिन्न तरीकों से भुगतान की मांग कर रहे हैं। सबके तरीके बेहतर हैं, सराहनीय हैं, क्योंकि सब कोई भुगतान के लिए ही प्रयास कर रहा है। मैं आग्रह करना चाहूंगा खास करके मुजफ्फरपुर जिला के निवेशकों से, क्योंकि मैं भी मुजफ्फरपुर से ही आता हूं, मेरा भी कार्य क्षेत्र मुजफ्फरपुर ही है। तो 30 जनवरी को जो कि किसी भी संगठन द्वारा यह आयोजन किया गया है या मोटिवेट किया गया है, हमें जिला मुख्यालय में उपस्थित होकर और अपनी बातों को जिला पदाधिकारी के समकक्ष रखना होगा। क्योंकि पहले भुगतान की जिम्मेवारी सिर्फ सहारा प्रबंधन को थी, अब भुगतान की जिम्मेवारी सरकार के अंगों को भी है। जितनी जिम्मेवारी अब सहारा प्रबंधन के कर्मियों की है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेवारी
अब सरकार के आला अधिकारियों की है। प्रबंधन कभी भी नहीं चाहेगा कि भुगतान हो। प्रबंधन की शुरू से जो मानसा रही है, शुरू से जो आश्वासन प्रबंधन द्वारा दिया जाता रहा है, उसका अर्थ यही आज निकल के आ रहा है कि प्रबंधन भुगतान के पक्ष में कभी है ही नहीं। प्रबंधन सिर्फ व्यवसाय करना जानती है। प्रबंधन से जुड़े लोग जो प्रबंधन की चाटुकारिता करते हैं, जिन्हें प्रबंधन से अभी तक लाभ प्राप्त हो रहा है, वे अपने लाभ को लगातार प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरह से सोशल साइटों के माध्यम से, सोशल चैनलों के माध्यम से आकर और सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। यह आश्वासन तो विगत 10 सालों से मिलता आ रहा है, लेकिन अगर भुगतान का कोई रोड मैप होता तो क्या भुगतान होता नहीं? आंशिक भुगतान होता, भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती, जिनके मैच्योरिटी पूरे हो गए हैं उनके भुगतान होने शुरू होते। लेकिन ना ही तो प्रबंधन को कहीं से मंशा है भुगतान करने की, और ना ही सरकार की है। कोर्ट के कुछ सख्त आदेशों से बचने के लिए या जिन कारणों से हो, विभिन्न तरह के सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, एक तरफ प्रबंधन द्वारा तो दूसरी तरफ सरकारों द्वारा। दोस्तों, बहुत बातें हैं, कहने पर वीडियो लंबी होती चली जाती है। वीडियो लंबा करने का कोई औचित्य नहीं है। बस एक ही उद्देश्य, एक ही प्रयास, एक ही कोशिश कि हम भुगतान कैसे प्राप्त करें। और भुगतान प्राप्त करने के लिए आंदोलन बहुत ही आवश्यक है। जो विभिन्न संगठनों द्वारा भुगतान के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं, उसमें बिना किसी से पूछे, बिना किसी को कहे, हमको चाहिए कि अपने प्रमाण पत्रों के साथ या उसकी छाया प्रति के साथ उपयुक्त आंदोलन स्थलों पर पहुंचकर और अपने भुगतान के लिए मांग करें। हर निवेशकर्ताओं की अपनी अपनी जिम्मेवारी है। इसमें यह नहीं प्रतीक्षा करनी है कि हमको कहीं से कोई संवाद आया है आवे आंदोलन में उपस्थित होने के लिए, क्योंकि हमें अपने निवेशित राशि के भुगतान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। तो जब हमको अपने निवेशित राशि के भुगतान के लिए कोशिश करना है, तो इसमें फिर किसी से पूछने की क्या आवश्यकता है? देखेंगे जहां पर इसके लिए कोई मांग उठा रहा है, जहां पर कोई समूह इसके लिए प्रयास कर रहा है, उसमें हमको अपनी सहभागिता देनी है। तो 30 जनवरी को खास करके मुजफ्फरपुर जिला के सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे जिला मुख्यालय में उपस्थित होकर और जिलाधिकारी के पास अपने भुगतान की मांगों को अवश्य रखें। ऐसे तो पूरे भारत के जिला मुख्यालयों में उपस्थित होकर हर लोग अपनी अपनी मांगों को रखेंगे, तो जहां जो जिस राज्य और जिस जिला के क्षेत्र में आते हैं, वहां पर वे उपस्थित होकर अपने भुगतान की मांग रखेंगे। फिर हमारी जो जवाबदेही है सिर्फ अपने भुगतान की, और अगर हर कोई अपने अपने भुगतान के लिए जागृत हो जाए तो निश्चित रूप से भुगतान की प्राप्ति होगी। प्रबंधन और सरकार दोनों भुगतान के लिए मजबूर हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमको मांगना तो होगा। भुगतान के लिए संबंधित कार्यालयों में उपस्थित तो होना होगा। विगत कुछ दिनों पहले हम लोगों ने मुजफ्फरपुर के जोन कार्यालय में प्रदर्शन किया था, अपने भुगतान की मांग की थी। लेकिन तब तक स्थिति ऐसी थी कि हम सिर्फ सहारा प्रबंधन से ही अपने भुगतान की मांग करते थे। अब स्थिति वैसी नहीं है, सरकार ने भी अपनी जिम्मेवारी ली है। और एक बात ध्यान रखना है कि जब जब
आंदोलन अपने चरम पर पहुंचने को होता है तो कुछ चाटुकार लोग प्रबंधन के पक्ष में बोलना शुरू करते हैं और फिर वे आश्वासन देना शुरू करते हैं कि बस विगत कुछ दिनों में ही भुगतान प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस झांसे में नहीं आना है और 30 जनवरी को निश्चित रूप से अपने अपने जिला मुख्यालयों में उपस्थित होकर और अपने भुगतान की मांग करनी है। फिर मैं मुजफ्फरपुर जिला के सहारा इंडिया के सम्मानित निवेशकर्ताओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि 30 तारीख को निश्चित रूप से अपने जिला मुख्यालय में उपस्थित हो और अपने भुगतान की मांग करें। निश्चित रूप से 30 तारीख को मैं भी जिला मुख्यालय में उपस्थित रहूंगा और अपने और आप लोगों के भुगतान के लिए आवाजों को बुलंद करूंगा, जिसमें आपकी सहभागिता आवश्यक होगी, या तो आवेदन पत्र के माध्यमों से या जिला पदाधिकारी से मिलकर अपनी भुगतान के मांग को रखना ही होगा। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर अभय कुमार शर्मा आपसे फिर आज अंतिम पंक्तियों में यही निवेदन करूंगा कि 30 जनवरी याद रखें और 30 जनवरी को निश्चित रूप से अपने भुगतान मांगों के लिए जिला कार्यालय में उपस्थित हो। मुजफ्फरपुर जिला के सम्मानित निवेशकर्ताओं से अनुरोध है कि मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय में उपस्थित होकर जिलाधिकारी के पास अपने भुगतान की मांग को रखें। और आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके अपनी बातों को रखने का और आप लोगों को भी एक दूसरे तक जानकारी जा सके। इसलिए अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। फिर और बातें अगली मुलाकात में, तब तक के लिए धन्यवाद।